राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। बालकांड का प्रथम श्लोक जिसकी व्याख्या चल रही है, वर्णानाम की व्याख्या हो चुकी, अर्थ संघानाम की व्याख्या प्रारंभ है। अर्थ संघानाम में एक तो भाव होता है शब्द के अर्थ का और दूसरा भाव होता है अर्थ, मतलब हमारा स्वार्थ क्या है इस कार्य में, हमारा परमार्थ क्या है इस कार्य में, अथवा अर्थ का अर्थ मोटे अर्थ में संपत्ति लिया जा सकता है। तो अयोध्या कांड में संपत्ति के विवाद के लिए ही अयोध्या कांड का प्रारंभ हुआ और उसमें अयोध्या की संपत्ति को महाराज श्री दशरथ ने युवराज पद के रूप में राम को देने की घोषणा की। राजाओं को बात अच्छी न लगी, उनकी इच्छा है राम वन को जाएं। उन्होंने व्यवधान किया, सरस्वती को भेजकर मंथरा की बुद्धि को फर्ज बदला। मंथरा की बुद्धि बदलने पे उसने कैकेयी की बुद्धि को बदला और कैकेयी को भवन में चली गई और वहां उसने 2 वरदान महाराज श्री दशरथ से मांगे। प्रथम वरदान में उसने भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा, दूसरे वरदान में राम का वनवास मांगा। और इसमें रात्रि लगभग बीत गई। महाराज श्री प्रथम वरदान तो दे चुके हैं युवराज पद का भरत के, लेकिन राम के वनगमन पर वो बराबर कैकेयी से उसके बदलाव के लिए साम दाम भेद नीति का प्रयोग करते हैं। अंत में उन्होंने दंड नीति का भी प्रयोग किया और ये चाहा कैसे ही ये दूसरे वरदान को बदल दें। वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। प्रातःकाल हो गया। सुमंत जी राजा जी को ढूंढते हुए कैकेयी के भवन में पहुंचे। वहां का दृश्य देख करके कैकेयी से पूछा। उसने कहा राम राम ही रटते रहे, रात भर जागते रहे, राम को जल्दी से बुला लाओ तभी सब बातें बताएं। और सुमंत जी राम के समीप गए, राम को लेकर के को भवन में पहुंचे कैकेयी के, और वहां पर प्रभु श्री राम ने क्या देखा। जाय दीखि रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज, साम पर उलख सिंघिनि मनहु वृद्ध गजराज। प्रभु श्री राम ने क्या देखा कि दशरथ जी बहुत दुर्दशा अवस्था में लेटे हुए हैं। कैकेयी उनके समीप है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक उत्प्रेक्षा करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बूढ़ा हाथी लेटा हो और सिंघनी उसकी तरफ देख रही हो। दशरथ जी बूढ़े हाथी हैं, कैकेयी सिंघनी है। दूसरी उत्प्रेक्षा, सरुख समीप देख कैकेयी और मानहु मीचु घरी गनिलेई। सामने बैठी हुई कैकेयी ऐसे दिखाई दी जैसे कि साक्षात मृत्यु ही दशरथ की मृत्यु की घड़ियां गिन रही हो। प्रभु श्री राम करुणामय है, मृदु स्वभाव है। ऐसा दुख उन्होंने कभी देखा नहीं था, सुना भी नहीं था। फिर भी उन्होंने धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके अपनी मां से पूछा। कैकेयी मां से क्या पूछते हैं? मोहि कहू मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम जेहि कारण येहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। राम ने पूछा कि मां कैकेयी
माताजी पिताजी के दुख का कारण क्या है? कैकेयी का राम तुम्हें पिताजी बहुत चाहते हैं, यही कारण है। सुत स्नेह इत बचन उत संकट परऊ नरेश, और सकहु तो आय सुधरहु सिर मेटऊ कठिन कलेश। एक तरफ है मेरे वरदान, एक तरफ है तुम्हारा प्रेम। कैकेयी कहती है, दो वरदान राजा से हमारे धरोहर के रूप में थे, वो वरदान मैंने मांगे, और मांगे तो शब्द देखिए क्या कहती है, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना, जो मुझे अच्छे लगे वो वरदान मैंने मांगे। वो वरदान सुन के राजा जी के मन में शोक है और उन वरदानों को दे नहीं पा रहे, क्योंकि राम तुम्हारा राजा जी को बहुत संकोच है। अगर तुम में सामर्थ हो तो आज्ञा स्वीकार करो। सुत सदेह इत बचन उत, एक तरफ है तुमसे प्रेम और एक तरफ है वचन। संकट राजा जी पे यही है, तुम्हारे संकोच में वो वचन नहीं दे पा रहे। आप कल्पना कीजिए कैकेयी कितनी कठोर है। गोस्वामी जी उसके कठोरता का वर्णन कहते हैं कि निधरक बैठी कहति कटु भानी, और सुनत कठिनता अति कुलानी, और जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। निष्ठुर कैकेयी ने सारा प्रसंग राम को सुनाया, क्योंकि राम ने कहा कि पिताजी हमारे प्रसन्न हो जाए, माताजी आप प्रसन्न हो जाओ, वो आज्ञा पालन करने मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। उसने सारा प्रसंग सुना दिया, लेकिन कठोर कठोर कठोर, साक्षात कठोरता भी आ जाए तो कैकेयी के सामने जो है हिल जाए, इतनी कैकेयी कठोर है। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। पूरा प्रसंग सुन के राम मुस्कराए, प्रसंग सुनकर राम मुस्कराए। सुकाई राम भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दुखन, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रभु श्री राम कैकेयी की कठोरता को देख करके और उसके जीभ से निकले हुए वचनों से पिताजी की दुर्दशा देख करके मन में मुस्कराए। मुस्कराने का जो आध्यात्मिक अर्थ रामचरितमानस में जगह जगह आता है, उसमें राम अपनी माया को देखकर मुस्कराते हैं, अथवा माया करना चाहते हैं इसलिए मुस्कराते हैं, अथवा माया के प्रगति को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए मुस्कराते हैं। यहां पर स्थिति ऐसी है कि कैकेयी के ऊपर राम ने माया तो चलाई नहीं। कैकेयी के ऊपर तो मंथरा का प्रभाव है, सरस्वती का प्रभाव है, देवताओं का प्रभाव है। राम का प्रभाव तो अच्छा था, वो अब अच्छा नहीं रहा। जो लोग कहते नहीं राम के प्रति वो ऐसी बात नहीं कह सकती, राम के प्रति बात वो बहुत कुछ कह सकती है। महर्षि दशरथ ने कैकेयी से कहा था, कैकेयी तुम्हारे वचनों को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि राम ने कोई अपराध किया है। अयोध्या का हर व्यक्ति कहता है, सब कोई कहा राम सुठी साधु।
हर व्यक्ति कहता राम साधु है, कई कई कहती है राम साधु तुम साधु सयाने, और राम मातु भली सब पहचाने। जैसे कौशिला मोर भलता का, और तस फल उनई देहु करिसा का। अब साधु शब्द का प्रयोग राम के लिए किया गया। राम साधु, महाराज श्री दशरथ तुम साधु, राम की माता बहुत भली। जैसा कौशल्या ने हमारा भला तका है, वैसा फल उन्हें हम शक्ति भर देंगी जरूर। यहां पर अगर हम गोस्वामी जी के शब्दार्थ की दृष्टि से देखें, क्योंकि अर्थ संज्ञा नाम में शब्दार्थ पहले है, अन्य अर्थ बाद में लगेंगे। संपत्ति परक अर्थ, वैभव परक अर्थ, प्रभाव परक अर्थ, ये बाद में लगेंगे, पहले तो शब्दार्थ लगेगा। कई राम के अगर अनुकूल है तो क्या कहती है, राम साधु तुम साधु सयाने, और राम मातु भली सब पहचाने। महाराज श्री दशरथ ने कई से कह दिया राम को सब कोई साधु कहता है। कई बोले राम साधु, तुम भी साधु, और कौशल्या जी बहुत भली हैं, हमने पहचान लिया। अब यहां साधु का अर्थ किसी शब्द कोश में सज्जन तो मिलेगा, असज्जन नहीं मिलेगा, लेकिन अर्थ सज्जन के रूप में यहां नहीं लगता साधु का अर्थ। राम साधु, राम सज्जन नहीं है, तुम साधु, तुम भी सज्जन नहीं हो। राम मातु भली, राम की मां भली नहीं है, मैंने सबको पहचान लिया है। जस कौशिला मोर भलता का, जैसा कौशल्या ने मेरा भला सोचा है, भला का अर्थ है मेरा जितना बुरा सोच सकती कौशल्या ने सोचा। मेरे बेटे को ननिहाल भेज दिया, उसके बदले में उसके बेटे को फल जरूर दूंगी, उसको वनवास जरूर दूंगी। तस फल उनहि देहु करिसा खा। तो यहां फल का अर्थ, भल का अर्थ, भला का अर्थ ठीक उल्टा लग रहा है। और आगे क्या कहती, प्रात हेतु प्रात होत मुनिवेश धारी, जौन राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माही। मैं तो कहता हूं अर्थ, शब्दों के अर्थ तो कीजिए, पूरे दोहे का अर्थ कर जाए तो भी अर्थ नहीं निकलता। बोले प्रातः काल राम वनवास के लिए न गए, मुनिवेश बना करके वनवास न गए, तो मैं मर जाऊंगी। राजा जी तुम्हें अपयश मिलेगा। मोर मरण राउर अजस न तो समझिए मन माए। तो राजा मन में क्या समझे, इस समझने के लिए तुम्हें वक्रता पर, वक्रोक्ति सौंदर्य पर ध्यान देना पड़ेगा। कई समझाना चाहती कि मेरा मरना अच्छा नहीं, तुम्हारा मरना अच्छा है। न तो समझिए मन माए, मन में क्या समझिए कि अगर मैं मर गई तुम्हें अपयश मिलेगा, और तुम मर गए तुम्हें यश मिलेगा। तो ऐसा है कि मन मुस्काई भानुकुल भानु। तो राम का मुस्कराना जरा सांसारिक दृष्टि से देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से मत देखिए। सांसारिक दृष्टि क्या है, कैकेयी जब राम को वनगमन की सूचना देती है तो उसे सोच है कि महाराज श्री दशरथ को दुर्दशाग्रस्त देखकर राम का चेहरा उतर जाएगा, और मेरे द्वारा वनवास की सूचना देने पर भी राम का मुखमंडल म्लान हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, दुखी हो जाएंगे, पिता के दुख में दुखी हो जाएंगे। राज्य की से सूचना मिली हो, उसे वनवास की सूचना मिलेगी तो वो दुखी हो जाएगा। और ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दोनों चीजों की कामना कर रही है कैकेयी, और ये नहीं हुआ। तीसरी बात हुई, वो कौन सी बात हुई कि राम वाणी के आभूषण, यहां देखिए, सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर करके
कैकेयी की बुद्धि फेरी तो ऐसे वचन बुलवाए जो कि सामाजिक व्यवहारिक मर्यादा की दृष्टि से बड़े ही क्लिष्ट, कठोर और हृदय को बीधने वाले हैं। और आज राम जिस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं वो वाणी कैकेयी के हृदय को प्रसन्न करने वाली है। मन में इसलिए मुस्कराए, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। ऐसा लगता है जो सहज रूप से आनंद का निधान हो उसके ऊपर ये व्यंग्य वचन जो पिताजी से उनके कहे जा रहे हैं, पिताजी को सुनाए जा रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो सहज आनंद निधान है, वो दुखी नहीं हो सकता। क्या बोले? बोले बचन विगत सब दूषण, सब दोषों से रहित होके। एक अर्थ, दूषण का अर्थ दुख करो तो सब दुखों को दूर करने वाले वचन बोले। सब दुखों को दूर करने वाले क्या वचन बोले? राम मन में मुस्कुरा के सोचते क्या हैं? देवताओं ने कई सरस्वती को भेजा किस लिए कि जाओ कैसे ही राम का वनवास हो जाए। देवताओं की इच्छा है राम वन को चले जाएं, राम की भी इच्छा है हम वन को चले जाएं, लेकिन अपने आप अगर वन को जाते हैं तो दोष लगता है। आज वो देख रहे वन मेरे बन जाने की योजना तो बन गई, इसलिए भी राम मुस्कुराए, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। कैकेयी ने राम के वनगमन की योजना स्वयं बना दी। अब वन जाने समय राम प्रसन्न हैं क्योंकि राम अपने एकांत महल में भवन में बैठकर क्या सोचते हैं? विमल वंश यह अनुचित एकु, कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। हमारे कुल में एक अनुचित कार्य हो रहा है कि भाई को छोड़कर बड़े भाई को राज्य दिया जा रहा है। राज्य तो भरत का था, आज भरत को राज्य मिलने जा रहा है और राम को वन मिलने जा रहा है। तो राम के मुस्कुराने में राम की योजना बिना किसी प्रयास के सफल हो रही है। भरत को युवराज पद मिल रहा है और राम को वनगमन मिल रहा है जो राम स्वयं चाहते हैं, और उसके लिए राम को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। कैकेयी स्वयं वो मांग रही है। तो कैकेयी को दुखी नहीं किया, उसके दोषों को दूर करते हुए, उसके दुखों को दूर करते हुए क्या कहते हैं? मां, वो पुत्र धन्य है जो माता पिता को प्रसन्न कर सके। बड़ा दुर्लभ मिलता है ऐसा पुत्र। मां, आप जो आज्ञा दे रही हैं बन जाने की, उससे मेरा बहुत हित है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि महापितुआय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। जब मैं बन जाऊंगा तो मुनि लोग मुझे मिलेंगे। पिता की आज्ञा से बन जा रहा हूं, आपकी राय है। देखिए यहां पर 3 पुरुषार्थ पूरे हो गए। पहला पुरुषार्थ है मुनियों से मिलेंगे, सत्संग होगा, और सत्संग जो है वो मोक्ष को देने वाला होता है, इसलिए मोक्ष मिलेगा। दूसरी बात, पिता की आज्ञा जो है वो धर्म है। पितुआ यसु सब धर्म टीका, पिता की आज्ञा धर्म का तिलक है। और मां, तुम्हारी राय कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। उस कामना से राम की भी पूर्ति हो रही है, कैकेयी की भी पूर्ति हो रही है। तो धर्म, काम और मोक्ष 3 मिल रहे हैं। मुनिगण मिलन विशेष मोक्ष, सब ही भांति हित मोर, इसी के लिए तो पैदा हुए हैं राम। तेहि माह पितुआय सुबहुरी, पिताजी की आज्ञा धर्म मिला,
और सम्मत जननी तोरो आपका वरदान की पूर्ति, वो है कामना आपकी। तो काम भी मिला और राम के मन में भी इच्छा बन जाने की है, तो उनके भी काम की पूर्ति है। तो काम धर्म मोक्ष तीन की पूर्ति है। अर्थ रह गया, क्या कहते हैं? बोले भारत प्राण प्रिय पावहि राजू, और विधि सब विधि वासन मुख आजू। जाऊं न जाऊं बन ऐसे उका जाओ, और प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समा जाओ। से वही अरणु कल्प तरु त्यागी, और परिहर अमृत ले ही विषु मांगी। तेऊ न पाई अस समय चुकाही, देखो विचारी माँ तू मन माही। माँ मन में विचार करके देखो, प्राणों से प्रिय भैया मेरे भरत राजा बने, उस राज्याभिषेक के समय पर अगर मैं बन न जाऊं तो मैं मूर्खों के सम्मात में पहले नंबर पे गिना जाऊंगा। कल्प वृक्ष है भरत का राज्याभिषेक, ऐसे समय पे मुझे बन अवश्य जाना चाहिए। बहुत सहज रूप से भरत प्राण प्रिय पावन राजू, भरत को बहुत राम चाहते हैं। बड़े सरल तरीके से राम ने बात कह दी, लेकिन सरल राम है ना, कई तो सरल नहीं है, वो तो कुटिल है, कठोर भी है। तो कुटिल और कठोर जो है वो तो सहज तो नहीं रहेगा, वो तो अपनी कुटिलता और कठोरता की दृष्टि से ही राम के वचनों को सुनेगा। राम क्या कहते हैं? मां थोड़ी ही बात राम कहते हैं कि माता, इस थोड़ी बात के लिए पिताजी इतने दुखी हैं, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तो हां कर दी कि मैं बच जाऊंगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कोई और कारण हो तो बताओ कि पिताजी के दुख का कारण क्या है। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करी जानी। और चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलील समान। राम सहज सरल वचन बोल रहे हैं। कुमति कुटिल कई उनमें टेढ़ा अर्थ ले रही है। जैसे जोंक पानी पे चलती तो पानी तो सीधा है, लेकिन जोंक टेढ़ी होके चलती है। कई क्या सोचती है? कई सोचती है हमारे मन की पूरी करने के लिए राम वनगमन के लिए तैयार हो गया। ये शायद ये सोचता है कि अब हम ये कह देंगे कि अच्छा अब तुम राम वन को न जाओ, अब तुम यहीं बने रहो। कुटिल व्यक्ति कुटिल ही बात सोचता है, वहां वो टेढ़ी ही सोच रखेगी, अच्छी सोच नहीं रखेगी। भरत प्राण प्रिय पावन राजू, विधि सब विधिवा सन्मुख आजू। ये बात राम की सीधी है, सरल है। भरत को बहुत चाहते हैं, वो सोचती भरत हमारा लड़का है, इसलिए कहता है कि भरत राजा बने, उस समय हम बन न जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो वो ये कहना चाहता, इससे बुरी बात क्या होगी, भैया राजा हो हम वन को जाएं। तो कई कुटिल है, तो अर्थ तो वो कुटिलता का ही लेगी, इससे ज्यादा वो नहीं सोच सकती। बोले कल्प वृक्ष छोड़ के अंडुआ की सेवा थोड़े करेंगे, अमृत को छोड़ के विष थोड़े पान कर लेंगे, विष नहीं पान कर लेंगे। तेऊ न पाई अस समय चुकाही, देख विचारु मात मन माही। थोड़ी बात पिते दुख भारी, होत प्रतीतन मोहि महतारी। मां मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बोले देखो भैया राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम्हारे जैसे बेटे हो, वो पिता बहुत भाग्यशाली है। पिता को समझाओ जिससे चौथे पन में इन्हें अजस न मिले। अजस कब नहीं मिलेगा, जब तुम्हें वन भेज देंगे। राम ने यही तो कहा कि पिताजी नाराज हैं, इसलिए मुंह से कुछ बोलते नहीं है। बोले पिताजी को समझाओ कि चौथे पन में इन्हें अपयश न हो। अपयश कब नहीं मिलेगा? बोले तुम्हारे लिए वन के लिए कह देंगे। यही तो मन में सोच रही है। महाराज श्री दशरथ ने अंत तक वन अपने मुंह से राम के वन के लिए कहा नहीं। उसी समय महाराज श्री दशरथ ने करवट बदला
राम राम कहा। सुमंत जी साथ हैं, उन्होंने सहारा देकर राम दशरथ जी को उठा के बिठाला। राम ने पिताजी के चरण स्पर्श किए। दशरथ जी ने राम को देखा, हृदय से लगाया, बार बार हृदय से लगा रहे हैं, बार बार आंसू चल रहे हैं, बोल कुछ नहीं पा रहे। जब यही स्थिति है, इधर राम की दृष्टि कैकेयी पर पड़ी, तो उन्होंने सोचा कैकेयी कुछ कहना चाहती है, उन्होंने सोचा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए तुरंत राम बोले, पिताजी छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, मैं छोटा जरूर हूं लेकिन एक बात कह रहा हूं कि ये बात मुझे किसी ने पहले नहीं बताई। मैं यहां जब आया तो माता जी ने मुझे बताया कि ये बात है, पिताजी की आज्ञा है, तुम्हें बन जाना है, संकोच में हां नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने कह दिया मैं चला जाऊंगा। पिताजी को संकोच नहीं होना चाहिए। क्या क्या बात है, और कैसी बात कही। बोले पिताजी धन्य जन्म जगती तलतासु, और पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ करतलता के, और प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उस बेटे का जन्म धन्य है इस पृथ्वी पर जिसके चरित्र को सुन के पिता प्रसन्न हो। उस पुत्र को 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने आप मिल जाते हैं जिसके चरित्रों को देखकर सुनकर पिता प्रसन्न हो। सुनकर के पिता प्रसन्न हो। राम की पाती आई थी जनकपुर से, तो उसको सुनकर के पिता दशरथ बहुत प्रसन्न हुए थे, बार बार उसे पढ़ रहे थे, दूसरों को सुना रहे थे। शायद याद आ गई होगी महाराज श्री दशरथ को उस पाती की। बोले पिताजी 14 वर्ष की बात है, माता से विदा मांग करके मैं आ रहा हूं, और मैं आपको प्रणाम करके तब वन चला जाऊंगा। आप कल्पना कीजिए, पिताजी ने अपने मुंह से अभी कुछ नहीं कहा है, राम ने स्वयं कह दिया। आबहु विदा मातु सन जाई, चली हूं बेगी बहुरी पग लागी। आबहु विदा मातु सन मागी, चली हूं बेगी बनही पगल। ऐसा लगता राम को बन जाने की बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। एक ही बात तो वो चाहते हैं कि पिताजी अपने मुंह से हां कर दें। इसके लिए प्रयास भी राम ने किया। मंगल समय स्नेह वश सोच परिहरियता, आयसु दीजिय हर्षिय प्रभु पुल के सब गात। आप प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, मंगल का समय है। मंगल का क्या समय है? मंगल का समय है, सच पूछे तो महाराज श्री दशरथ के लिए मंगल का समय है। वो वचन अपने मुंह से तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके वचनों की रक्षा के लिए एक पुत्र सामने खड़ा है जो उनके वचनों को पालन करने के लिए तैयार है, हो जा रहा है। ये मंगल का समय है। कहना राम क्या चाहते हैं कि आप रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल वंश में पैदा हुए, वचन नहीं त्याग पा रहे। मैं कह रहा हूं मैं वन चला जाऊंगा, इसमें आपके वचन की रक्षा हो रही, तो मंगल समय तो हो ही गया। दूसरी बात, वो पुत्र धन्य है जो पिता की आज्ञा का पालन करे। तो मैं पुत्र ऋण से उऋण हो जाऊंगा।
आप भी कैकेयी के ऋण से उर्ण हो जाएंगे और कैकेयी भी अपने वचन को पाके प्रसन्न हो जाएगी। तो 3 बातें मंगल समय में, मंगल समय स्नेह, बस सोच परिहरियता, सोच को पिताजी छोड़ दीजिए, आयसु दीजिए, हारसी, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, कही पुल के प्रभु गात। ऐसा कहने के बाद राम का हृदय पुलकित हो गया। पुलकित क्यों हो गया? बोले पिता के वचनों की रक्षा हो रही है, माता की इच्छा पूरी हो रही है और मैं भी पितृ ऋण से उऋण हो रहा हूं। यह पुलकित होने का कारण है। भरत राजा होंगे, ये भी पुलकित होने का कारण है। ये बातें जब हो रही थी, राम आज्ञा मांगने के लिए कौशल्या जी के भवन को चले गए और कौशल्या जी के भवन में जाकर के उन्होंने माता जी से बात की। माता जी ने कहा कुछ खाओ बेटे, लगन की समय है। कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने वन का राज्य मुझे दिया है जहां सब प्रकार से मेरा सुख है। मैं कहता हूं, पहले कह गए कानन का राज्य दिया, अब क्या कह रहे हैं? बरस 4-10 विपिन बस, अंत में 4-10, 4 पहले का 10 बाद में कहा। बड़ा अच्छे ढंग से कहा, बोले 4 सुनकर के मां गड़बड़ नहीं करेगी, फिर 10 कह दिया। 14 वर्ष बाद लौट के आऊंगा, आपके चरणों को प्रणाम करूंगा, तब तक आप धैर्य धारण करें। माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है। कौशल्या जी ने भी यही कह दिया कि देखो अगर पिताजी की आज्ञा है तो मैं बड़ी हूं, मैं तुम्हें रोक सकती हूं, मां बड़ी होती, लेकिन माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है तो वनवास ही उचित है। और जानते हो, सच पूछे तो कौशल्या क्यों ये बात कह रही है? राम का जन्म जब हुआ तो सूतिकागार में राम कौशल्या से कह क्या रहे हैं? कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय। राम ने अपने भूमि पर अवतरण होने की सब कथा कौशल्या माता को सुनाई कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, उसमें मां तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा। और इसीलिए कौशल्या कहती, जऊ पितु मां तू कहे बन जाना, तऊ कानन सत अवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने बन जाने के लिए कहा है तो तुम्हारे लिए बन ही सैकड़ों अयोध्या के समान है, चले जाओ। उसी समय सीता जी आ जाती हैं। सीता जी का सहारा कौशल्या जी है, उनसे कहती हैं। कौशल्या जी कहती सीता कुछ कहना चाहती, राम इसकी बात सुन लो। और राम और सीता में संवाद होता है और संवाद में अंत में सीता की बात राम को माननी पड़ती है और राम कहते हैं अच्छा सीता तुम मेरे साथ चलो। और जब सीता राम के साथ जाने की बात हां करती, लक्ष्मण उस समय आ चुके हैं, वहीं खड़े थे, देख रहे थे। लक्ष्मण ने कहा हमें भी साथ लिए चलो, और अंततोगत्या लक्ष्मण को भी साथ लेना पड़ा। और राम लक्ष्मण और सीता तीनों लोग आते हैं कैकेयी के भवन में और वहां आके पिताजी को प्रणाम करते हैं। महाराज श्री दशरथ तीनों को देखते हैं, दुखी बहुत होते हैं, बोलते कुछ नहीं। बलकल वस्त्र कैकेयी लाके देती है, राम पहनते हैं, अपने आभूषण इत्यादि उतार देते हैं। लक्ष्मण भी बलकल वस्त्र पहनते हैं, आभूषण इत्यादि उतार देते हैं। सीता के आभूषण और वस्त्रों पर जब कैकेयी कठोर होती है तो कहा जाता वशिष्ठ जी ने, वाल्मीकि रामायण में, वशिष्ठ जी ने बहुत फटकार लगाई है कैकेयी की कि नहीं इससे कुछ नहीं। इसीलिए मुद्रिका जो है वो नहीं उतारी है, सीता जी के पास मुद्रिका बनी रही, उनके आभूषण बने रहे, उनके वस्त्र बने रहे। और ये तीनों लोग आज्ञा मांग करके वन की गांव से निकले, अयोध्या से निकले। उसी समय सुमंत को बुलाया राजा जी ने, वो बोले
देखो, मैं ये कहता हूं महाराज श्री दशरथ अभी भी राम को वन देने की स्थिति में नहीं, मजबूर हैं राम प्रेम में। और करें क्या, ये पूर्व जन्म का संस्कार है। पूर्व जन्म के संस्कार में दो बातें आज मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि राम के वियोग में दशरथ की मृत्यु है, इसलिए दशरथ जी ऐसा कह रहे हैं। अभी कब तक जिंदा रहेंगे? जब तक सुमंत नहीं लौट आएगा। सुमंत को बुला के कहा रथ सजाओ, नगर के बाहर ले जाओ, राम लक्ष्मण सीता को वन पे चढ़ाना, 4 दिन वन में घुमाना और फिर लौटा लाना। देखो, सुमंत हो सकता राम और लक्ष्मण लौट के ना आए, क्यों? दोनों भाई धैर्यशाली हैं, धीरवान हैं, वीर हैं, ये लौट के नहीं आएंगे। अगर ये लौट के ना आए तो तुम किसी तरीके से सीता को वापस ले आना, जिससे मैं जिंदा बना रहूंगा। आप कल्पना कीजिए, महाराज दशरथ अब भी अपनी स्थिति में दुविधा में हैं। दुविधा में क्यों है? दुविधा तो इनकी नहीं गई, नहीं तो शंकर जी इनकी सुन लेते। राम हमारे वचनों को त्याग दें, शंकर जी से भी तो विनती की है, लेकिन शंकर जी ने सुनी नहीं, क्योंकि राम उस विनती में दशरथ जी स्वयं स्थिर नहीं है। आप विनती के वचन सुन लें, क्या कहते हैं? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देऊ, और वचन मोर तजी रहाई घर, परिहरशील सनेऊ, अजस होई बरसु जस नसाऊ। चाहे मुझे अपेश मिले, चाहे सुयश मिले, चाहे स्वर्ग जाएं, चाहे नरक जाएं, सब प्रकार के दुख सहन करें, लेकिन राम बन को न जाएं। अस मन गुनेऊ राऊ नहीं बोला, और पीपर पात सरिस मन डोला। राम से एक बार भी दशरथ ने नहीं कहा राम रुक जाओ। शिवजी सोचते तुम मोहते नहीं कह सकते हो, हमसे कहते हो हम बुद्धि फेर दें राम की। अरे हम तुम्हारी क्यों ना बुद्धि फेर देंगी, तुम हाँ कर दो, तुम भी हाँ नहीं कर रहे हो और मन में गुन रहे हो। तो स्थिरता तो महाराज श्री दशरथ में है ही नहीं, इसलिए शिवजी वरदान क्या दें? मन वचन और कर्म से जो एक धार स्थिति हो जाती तब शिवजी वरदान दिया करते हैं। इसीलिए तो दशरथ जी की विनती पर शिवजी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोले, क्यों? स्थिर नहीं है, इससे तो अभी भी नहीं है। कहते वन 4 दिन वन में घुमा के फिर लौटा लाना, जाऊ नहीं फिर आई धीर दो भाई। हो सकता दोनों भाई लौट के ना आए तो फिर ये मिथिलेश किशोरी, मिथिलेश किशोरी सीता जी को बुला लाना। जानते हो, ऐसा कहने के बाद राम लक्ष्मण सीता नगर के बाहर गुरुजी से मिले, गुरुजी के द्वार खड़े हुए, ब्राह्मणों के लिए 1 वर्ष के लिए दान दक्षिणा दी, सबको प्रसन्न किया, गुरुदेव से मंत्रणा की, सुमंत रथ लेके पहुंच गए और उस रथ पे चढ़ा के आगे की ओर रथ चला। अयोध्यावासी कुछ पीछे के भागे हैं रथ के। तमसा नदी के किनारे पे रात्रि हो गई और तमसा नदी पे रात्रि विश्राम हुआ। ध्यान रखिए, तमसा नदी अयोध्या से बहुत कम दूरी पे है। इसका मतलब इस राम वनगमन में सुबह से लेके लगभग 3रा प्रहर अवश्य हो गया और तब राम जो है अयोध्या से निकल पाए। तमसा नदी के किनारे राम विश्राम कर रहे हैं, अयोध्या वाले विश्राम कर रहे हैं। अयोध्या वाले सो जाएंगे थकर कर, देवताओं की माया लगेगी और राम रात में ही इन्हें सोता छोड़ करके श्रृंगवीरपुर चले जाएंगे। इस प्रकार राम का वनवास पूर्ण होता है। राम के वनवास से अयोध्या से राम निकल जाएं, ये राम की भी इच्छा है, कैकेयी की भी इच्छा है, देवताओं की भी इच्छा है राम वन को निकल जाएं। महाराज श्री दशरथ की इच्छा नहीं है, भरत की भी इच्छा नहीं है।
आगे की कथा आगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।